Hello friends, I am Suraj Kumar. वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन चैप्टर देख रहे हैं और प्रोनाउन में हम लोग पार्ट 1, 2, 3 तक हम लोग देख चुके हैं और उसमें हम लोग 7 तक हम लोग देखे हुए थे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 7 तक देखे हुए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन 8वां हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? परस्पर बोधक सर्वनाम। जब बात आती है इसकी डिफिनीशंस की कि डिफिनीशंस कैसे देना है, डिफिनीशन कैसे देंगे, तो गौर कीजिएगा। आपको एक ही चीज़ इसमें याद रखना है। वो क्या बात है? देखिए, ईच अदर और वन अनोदर, ईच अदर एंड वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि ईच अदर और वन अनोदर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी है ईच अदर और वन अनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। और देखिए कितनी अच्छी ये बात है कि दोनों का हिंदी मीनिंग जो है ना सेम ही है। हिंदी मीनिंग सेम है, ईच अदर का और वन अनोदर। ईच अदर देख रहे हैं, वन अनोदर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है एक दूसरे को। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक दूसरे को। लेकिन जब इनके यूजेज की बात किया जाए, प्रयोग की बात किया जाए, तो प्रयोग में क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, यानी कि अंतर। यानी कहने का मतलब ये है कि कब आप ईच अदर का प्रयोग करना है आपको, कब वन अनदर का प्रयोग करना है, इस तरीके को ही क्या करना है, इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको सीखना है। ठीक है ना? इस चीज़ को याद रखिए कि जब भी ईच अदर मिले, वन अनदर मिले किसी सेंटेंस में, तो वही जो होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। इसके यूजेज में क्या होगी? भिन्नता होगी। तो आइए इसके यूज को हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट में एक चीज़ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो पर्सन्स के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? जब भी दो पर्सन्स के लिए बोला जाएगा तो आपको ईच अदर का प्रयोग करना है। टू पर्सन्स के लिए किसका प्रयोग करना है? ईच अदर का प्रयोग करना है। अब दो से अधिक, जब पर्सन की संख्या कितनी हो? दो से अधिक, तो उसके लिए क्या करेंगे? वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी दो पर्सन की बात किया जाए तो आपको ईच अदर का प्रयोग करना है, और दो से अधिक की बात किया जाए तो क्या? वन अनदर का प्रयोग करना है। इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक दूसरे को। इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक दूसरे को, एक दूसरे को। ठीक है ना? एक दूसरे को। अब आप बात समझ में आ गया होगा कि ईच अदर का प्रयोग जो हम लोग करते हैं दो व्यक्ति के लिए करेंगे, और वन अनदर का प्रयोग जो करेंगे दो से अधिक के लिए करेंगे। दो से अधिक के लिए करेंगे। ठीक है ना? यहाँ यानी कि 3 पर्सन भी आ सकते हैं, 4, 5, कोई, यानी कि दो से अधिक आना चाहिए। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स पहला देखिएगा। जैसे राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर दो पर्सन आए हुए हैं ना, राधा और कृष्णा, राधा और कृष्णा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग करेंगे। ईच अदर क्या हो जाएगा आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। तो राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, यानी कि राधा और कृष्णा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अभी हम बताएं कि जब भी अगर दो पर्सन्स की बात है, राधा और क्या है? कृष्णा की बात है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। वन अनदर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इसके यूजेज में क्या होता है? प्रयोग में डिफरेंस होता है। अभी आपको प्रयोग बताया कि ईच अदर का प्रयोग जो होगा दो के लिए होगा, वन अनदर का प्रयोग जो होगा दो से अधिक के लिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और ईच अदर जो है आपका क्या है? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल्स देखिएगा। द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर। यहाँ पर मैन की, पुरुष की संख्या कितनी है? जो भी मेल है, मेल की संख्या कितनी है? 4, यानी कि दो से अधिक है। तो यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया गया है, जो बिल्कुल क्या है? सही है। और जहाँ पर भी सेंटेंस में ईच अदर मिले, वन अनदर मिले, तो यही क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। देखिएगा इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, यानी कि चारों भाई जो हैं एक दूसरे को प्रेम करते हैं। बात आ गई होगी समझ में?
चलिए हम लोग कुछ आगे देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर आप सही तरीके से समझ रहे हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में भी उसको लिखेंगे कि सर समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं, अब दूसरा प्रोनाउंस हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है आपका 9 नंबर जो है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके हिंदी की अगर बात किया जाए ना कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसा नाम है उसी प्रकार से इसका काम भी है। तो ध्यान रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब ध्यान दीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन की जब डिफिनीशंस की बात आएगी तो डिफिनीशंस आपको कैसे देना है, पहले इंग्लिश में समझिएगा। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इन स्टीड ऑफ ए नाउन। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग समझते हैं, ये जो आता है नाउन्स के बदले में आता है। इंस्टीड ऑफ मतलब क्या होता है? बदले में। तो ये किसके बदले में आएगा? ये जो होगा नाउन के बदले में आएगा। इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे नाउन के बदले में। एंड ऑल्सो ज्वाइंस सेंटेंस, और ये क्या करेगा? सेंटेंस को भी ज्वाइंस करने का, यानी कि जोड़ने का काम करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इसका प्रयोग जो होगा नाउन के बदले में होगा, और ये जो होगा सेंटेंस को ज्वाइंस करने का क्या करता है? काम करता है। उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। देख लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए, गौर कीजिएगा। वह प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आकर नाउन्स की रिपीटेशन नहीं होने देता है, नाउन की रिपीटेशन को नहीं होने देता है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स के लिए आप याद रखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं ना, हु, हुम, हुज, विच, वाट, डैट, etc, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इनको रिलेटिव प्रोनाउन हम कब कहेंगे? जब ये सेंटेंस को क्या करे? ज्वाइन करे। जब ये सेंटेंस को, गौर कीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये सेंटेंस को क्या करेंगे? सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस को क्या करेंगे? ज्वाइंस करेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब देखिए, किसी किसी के मन में ये डाउट उठ रहा होगा ना कि ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि हु है, विच है ना, हु, विच है, हुम है, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब ये किसी सेंटेंस को नहीं जोड़ेगा तब होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये सेंटेंस के जोड़ने, ज्वाइंस करने में हेल्प करेगा ना, ज्वाइंस करने में हेल्प करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की भी। लेकिन आप इतना ही याद रखिए कि जब हु, हुम, हुज, विच, वाट, डैट से कोई सेंटेंस जो है आपस में कनेक्ट होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नोट लिखा गया है, उसके बाद एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिएगा, हु और हुम और हुज, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं व्यक्ति, किसी पर्सन के लिए या बड़े जानवरों के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात याद रखना है कि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए किया जाता है। इतना आपको बात समझ में आ गया? यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हु है, हुम है, और क्या है? हुज, WHOS, हुज, इसका प्रयोग कहाँ होगा? इसका प्रयोग जो होगा पर्सन्स के साथ। किसके साथ होगा? पर्सन्स के साथ, यानी कि व्यक्ति के साथ, या कोई बड़ा एनिमल हो ना, एनिमल के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। नहीं तो आप रिलेटिव प्रोनाउन भरने में भी क्या कीजिएगा? गलती कीजिएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हु, हुम और हुज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे?
पर्सन्स के लिए और एनिमल के लिए करते हैं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप अगर समझना चाहते हैं कि हुज, WHOS, हुज का प्रयोग तो बता ही दिए। अब आपको बताते हैं कि विच वाला, ठीक है ना। देखिएगा WHICH, विच का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे, जो नॉन लिविंग थिंग आ जाए, ठीक है ना। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग, याद रखिएगा, नॉन लिविंग, LIVING। नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। या कभी कभी जो बड़े बड़े और जो जानवर होते हैं ना, उनके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, विच का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। देखिएगा पहला एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल्स को देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए पहला एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है कि द मिल्क विच इज़ प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब देखिएगा आपको इसमें हम दो चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दो सेंटेंस है। पहला तो है द मिल्क इज प्योर, द मिल्क विच इज़ प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। यहाँ पर जो आप विच देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझिए कि जो वर्ब्स का जो ये प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना, वर्ब्स का जैसे यहाँ पर किया हुआ है, वर्ब्स इज का प्रयोग किया हुआ है, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन या प्रोनाउन रहेगा ना, तो इसी के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है आपका, विच है ना, और विच के पहले क्या दिया है, ये मिल्क दिया हुआ है ना। तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके बाद हम लोग वर्ब भी भरेंगे ना, तो सिंगुलर भरेंगे, क्योंकि मिल्क सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या भरेंगे, सिंगुलर भरेंगे। इसका हिंदी मीनिंग समझिएगा, द मिल्क विच इज़ प्योर, यानी कि वह मिल्क जो प्योर है, इज यूजफुल, उपयोगी है हेल्थ के लिए, ठीक है ना। वह मिल्क जो शुद्ध है वह हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। यहाँ पे देखिए, द लायन हुज कलर इज वाइट इज फ्रॉम अमेरिका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हुज से सेंटेंस जुड़ रहा है ना, तो हुज जो है आपका क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन सेंटेंस के अगर बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं कि वर्ब जो है किसके अनुसार से आया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखिए क्या है, लायन है, सिंगुलर है ना, अरे सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। दिस इज द बुक डैट वाज गिवन टू मी, दिस इज द बुक डैट वाज गिवन टू मी। तो यहाँ पर देखिएगा डैट जो है क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दिस इज द बुक, यह वही किताब है जिसने जिसको वाज गिवन टू मी, वाज गिवन टू, यह जो है यही किताब है जिसको मुझे दिया गया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, तो ये जो है डैट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब देखिएगा एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। तो ये जो हुम देख रहे हैं ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसकी सब क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा, यह वही लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिख रहा होगा, द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ, द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ हाउस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नो यूज लिखा गया है। क्या लिखा गया है, नो यूज, अलग अलग है, ठीक है ना। द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, यानी कि कह रहा है कि वह कुर्सी जो
टूटी है, आर ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है विच जो है ये सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और जब वर्ब की बात करते हैं, देखिए वर्ब की जब बात किया जाएगा ना, तो ये किसके अनुसार से हो जाएगा कि विच के पहले आने वाले नाउन के अनुसार हो जाएगा। देखिए तो चेयर जो है सिंगुलर है ना, तो जब चेयर सिंगुलर है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन ये दिया है आर, तो सुधारना होगा ना कहीं गलती है, यानी कि इसको क्या कर दीजिए, आप प्लूरल बना लीजिए, चेयर्स कर लीजिए, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर चेयर जो है क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। आ गई बात समझ में। अब चलिएगा एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। टेक एनीथिंग डैट यू लाइक, टेक एनीथिंग डैट यू लाइक, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं डैट जो है क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये बीच में आ रहा है, ठीक है ना। टेक एनीथिंग यानी कुछ लो, डैट यू लाइक जो तुम पसंद करते हो, तो यहाँ पर डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिएगा एक और एग्जांपल्स है, लास्ट ही है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, यानी कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है। इसमें ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हु जो है कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इज जो है किसके अनुसार से लगा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर देखिए, तो बॉय है ना, तो बॉय के अनुसार ये क्या लगा है, बॉय के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। इज जो है बिल्कुल सही है। द बॉय हु इज प्लेइंग यानी कि वह लड़का जो खेल रहा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। आई होप आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। फिर भी अगर कहीं डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, और आप अच्छे तरीके से अगर समझ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर करेंगे। और जो इस चैनल पर न्यू है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आइए हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा। देखिए 10वां जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या है 10वां, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे जो होगा ना, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ये डिफिनीशन से हम लोग पता करते हैं कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। देखिएगा, द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हम लोग करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हु हो जाएगा, विच हो जाएगा, हुम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाट हो जाएगा, इटीसी, और बहुत सारा है, ठीक है ना। लेकिन जब इसका प्रयोग जो होगा प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, आस्क के क्वेश्चन यानी क्वेश्चंस के लिए किया जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यही देख रहे हैं ना, ये प्रोनाउन है ना, जब ये किसी सेंटेंस को जोड़ेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा। तो आप दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब इससे आस्क के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और जब इससे किसी सेंटेंस को ज्वाइन या मर्ज किया जाए तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपके सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा गया है। जैसे हु का अर्थ कौन भी होता है और किसने भी होता है, कौन भी होता है और किसने भी होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। विच का मतलब भी कौन होता है और किसने होता है। हुम का अर्थ किसको होता है, हुज का अर्थ किसका होता है, ठीक है ना, और बाकी आप सब जानते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल्स की जब बात किया जाए
तो एग्जाम्पल्स में आप समझिएगा। पहला एग्जाम्पल्स, whom डू यू लव, आप किसको प्यार करते हैं। whom डू यू लव, आप किसे प्रेम करते हैं। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर whom से क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। ये जो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस की जब भी स्टार्टिंग में आता है ना, हु, हुम, विच, वाई, वाट, तो ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। हुम डू यू लव, आप किससे प्रेम करते हैं, किसे प्रेम करते हैं। जिसे करते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए ताकि हमको ही पता चले। चलिए ये तो हंसी मजाक वाली बात है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिएगा आप। दूसरा एग्जाम्पल्स है, हुज हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यानी कि यह किताब किसकी है। हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो हुज क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस से अगर प्रश्न पूछा जाए तो वही क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि हु का प्रयोग करके, विच का प्रयोग करके, हुम का, हुज का, वाई का, वाट का, वेन का प्रयोग करके हम लोग क्या पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे बताइएगा, व्हाट इज दिस। अब बताइए कि इसमें दिस जो है कौन सा, व्हाट जो है कौन सा प्रोनाउन है, बताइए व्हाट कौन सा प्रोनाउन है। तो जाहिर सी बात है कि व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चला आपको कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, देखिए व्हाट इज दिस, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, यह क्या है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा व्हाट। और किसी सेंटेंस के ये सब बीच में आते हैं तो क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ और हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, विच इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, तुम्हारा किताब कौन सा है, तुम्हारा किताब कौन सा है। तो यहाँ पर विच से क्या किया जा रहा है जी, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो विच भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा एक और एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। तो व्हाट से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आप अच्छे ढंग से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आप समझ चुके हैं। आइए कुछ हम लोग इसमें नोट देख लेते हैं। नोट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का, इसलिए नोट पर विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। नोट 1 देखिएगा, हु, हुम, हुज, विच, ईटीसी के बाद अगर नाउन दिया रहता है तो इन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सेंटेंस में हु आ जाए, विच आ जाए, ठीक है ना, हुज आ जाए, ठीक, हुज, और इसके बाद क्या मिलता है, नाउन मिलता है। क्या मिलता है, नाउन मिलता है, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना चीज़ें, हु, विच, हुज, ठीक है ना, और हुम भी आ सकता है, और उसके बाद अगर नाउन आता है ना तो ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल समझिए 2-4। जैसे पहला एग्जांपल से यहाँ पे है, विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स। देखिए तो विच के बाद क्या दिया है, नाउन दिया है ना, बोलिए, विच के बाद नाउन दिया है ना, तो विच जो होगा कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब प्रोनाउन नहीं रह गया, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि विच के बाद क्या दिया है, नाउन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल्स, दूसरा एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पर जो हुज लिखा गया है और हुज के बाद आप देख रहे होंगे कि क्या आया हुआ है, नाउन आया है, बुक क्या है, नाउन है, तो आपका हुज जो हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। देखिए लास्ट एग्जांपल है आज का, और आप बताइए कि इसमें जो है विच जो है किस आधार पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन रहा है, किस आधार पर इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए विच के बाद क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है, कलर आया हुआ है ना। तो अभी तो हमने बताया कि जब हु विच हुज या हुम के बाद अगर नाउन आता है तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना विच के बाद क्या किया गया है प्रयोग, विच के बाद तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कलर का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए जो विच हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। और आपको पता चल गया है कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का 10 पार्ट्स होता है, 10 काइंड्स होता है, और उसको हम लोग आज को लेकर 4 वीडियो हो गया, आज का लेकर 4 वीडियो हो गया, और इसमें हम लोग प्रोनाउन को अच्छे तरीके से कवर कर लिए। फिर भी आपको कहीं पर भी किसी प्रोनाउन के पार्ट में अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या नहीं तो तुरंत जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 7781823569 पर कॉल करके आप तुरंत क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक बात और, जो इस चैनल पर न्यू है और पहली बार देख रहे होंगे तो इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रोनाउन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।